हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 26वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि चीन तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है निषाद, दूसरा ऑप्शन है उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है पुराण, चौथा ऑप्शन है भाषाई विविधता। तो फ्रेंड्स, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को निषाद कहते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है निराला, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा पंत, चौथा महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड, छायावाद के प्रवर्तक को का नाम जयशंकर प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है। ऑप्शन से हमारे पास पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा वाल्मीकि त्रिपाठी, तीसरा ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, चौथा ऑप्शन है उषा देवी। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। ऑप्शन से हमारे पहला ऑप्शन 14 सितंबर 1950, दूसरा ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 14 दिसंबर 1949, चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न कह रहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तनि तैसी, इस पंक्ति में के रचयिता कौन है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तनि तैसी, इस पंक्ति के रचयिता है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है। ऑप्शन से हमारा पहला ऑप्शन मेहता, दूसरा ऑप्शन है महतो, तीसरा ऑप्शन है होरी, चौथा ऑप्शन है मालती। तो फ्रेंड्स, यह गोदान के पात्र द्वारा किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, मेहता के द्वारा कहा गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, जो जिण सासण भसियु सो मई कहियु सारु, जो पाली सही भऊ करी सो तरी पावई पारू, इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है। ऑप्शन से हमारे पास सरहप्पा, दूसरा ऑप्शन है देवसेन, तीसरा ऑप्शन है कुकरीपा, चौथा ऑप्शन है धर्मदास। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, देवसेन, देवसेन। अगला प्रश्न कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। पहला ऑप्शन है साहित्य, दूसरा ऑप्शन है कला, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान, चौथा ऑप्शन है धर्म। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। पहला ऑप्शन है सूफी कवि, दूसरा ऑप्शन है संत कवि, तीसरा ऑप्शन है राम कवि, चौथा ऑप्शन है कृष्ण कवि। तो फ्रेंड्स, सूफी कवियों को कृष्ण कवि के सूफी कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है, संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। ऑप्शन से हमारे पहला महाराष्ट्र, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में डोंगरी भाषा बोली जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ौ सु पंडित हो, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इस पंक्ति के रचयिता है कबीर दास, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, कबीर दास। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन से हमारे पास पहला ऑप्शन है 1941, दूसरा है 1942, तीसरा ऑप्शन है 1946, चौथा ऑप्शन है 1943। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 1943।
अगला प्रश्न है कि तरणीय तनूजा तमाल तरुवर बहुछाय, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तरणीय तनूजा तमाल तरुवर बहुछाय, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन से हमारे पास पहला रहीम, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा वाल्मीकि भट्ट, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स, इस पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन से हमारे पास जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन रहीम। तो फ्रेंड्स, इस ऑप्शन तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान, इस पंक्ति के रचयिता हैं रहीम दास, रहीम जी इस पंक्ति के रचयिता हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करेंगे तितली किस विधा की रचना है? तितली किस विधा की रचना है? ऑप्शन से पहला कहानी, दूसरा नाटक, तीसरा उपन्यास, चौथा संस्मरण। तो यह उपन्यास, उपन्यास तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? ऑप्शन से हमारे पास पहला रामाज्ञा प्रश्नावली, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा जानकी मंगल, चौथा राम रक्षा स्रोत। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला प्रश्न कि तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? ऑप्शन से हमारे पास रामस्य, दूसरा संख्य, तीसरा दास्य, चौथा माधुर्य। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, दास्य, थर्ड ऑप्शन नंबर सही होगा। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो ऑप्शन से हमारे पास पहला जैनेन्द्र कुमार, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा दिनकर, चौथा पंत। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक बार प्रश्न फिर रिपीट हो गया, इसको आगे छोड़ते हैं। सॉरी, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? नहीं, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? पहला ऑप्शन है यथार्थवादी, दूसरा प्रकृतवाद, तीसरा स्वाभाविक, चौथा आत्मवादी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, यथार्थवादी, यथार्थवादी कविता है तोड़ती पत्थर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि त्याग पत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्याग पत्र उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन है सुरेंद्र, दूसरा ऑप्शन रामचंद्र, तीसरा इलाचंद्र, चौथा जैनेन्द्र कुमार। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, 4 नंबर सही होगा, जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार।